हमने जब से अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, 10 कैंडिडेट परसों घोषित कर दिए थे। अभी 20-25 कैंडिडेट कल तक सब हो जाएंगे पूरे। स्क्रूटनी हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं बहुत सारी विधानसभाओं पे। तो 70 में से, क्योंकि जल्दी चुनाव हो गया घोषित, हमें लग रहा था कि 11-12 फरवरी को चुनाव होगा, पिछली बार की तरह 11 फरवरी को हुआ था। तो 10-11 फरवरी का चुनाव डिक्लेयर होगा तो अगले हफ्ते में जाकर के कहीं नंबर आता। तो संडे को हमने सारे कैंडिडेट घोषित करने थे, लेकिन इत्तेफाक से आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और बहुत जल्दी चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो 70 में से करीब करीब 50 सीटें तो हमारी लड़ना तय है। और हमने विकल्प दिया है दिल्ली में वाल्मीकि, मुख्यमंत्री वाल्मीकि सरकार का। मैं आज और चीजों पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं बाबा साहब के ऊपर चर्चा करूंगा, बाबा साहब की विचारधारा और संघर्ष के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग जय भीम तो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके संघर्षों से उनका कोई लेना देना नहीं। वो जय भीम तो चिल्लाते हैं, मगर इन्हीं मनुवादी पार्टियों का वो समर्थन करते हैं। जो कोई व्यक्ति जय भीम चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाबा साहेब की विचारधारा को मानता हो, बाबा साहब के संघर्षों को फॉलो करता हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं जी आप वोट काट दोगे, आप क्यों लड़वा रहे हो, फलाना है ढिकड़ा है, हम आपकी पोस्ट लाइक नहीं कर पा रहे हैं। भाई मैंने कौन सा क्राइम कर दिया, कौन सा मैंने गैर संवैधानिक काम कर दिया जो आपको मेरी पोस्टों को लाइक नहीं करवा पा रहे हो, या मुझे कहानियां सुना रहे हो। भाई जय भीम बड़े जोर की बोलते हो, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जय भीम ने हमें अधिकार दिया है कि जितनी मर्जी राजनीतिक पार्टी बनाओ और चुनाव लड़ो। भाई पार्टियां तो छोड़ो, उन्होंने कहा कि तुम आजाद भी चुनाव लड़ो, जिसको निर्दलीय कहते हैं। उन्होंने कहा जाओ लड़ो चुनाव और बनो नेता, बनो राजा। और वो कुछ नालायक महामूर्ख जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से कोसों किलोमीटरों तक उनका कोई लेने देना नहीं है। वो इन्हीं मनुवादी पार्टियों के समर्थन में हमसे अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे हमने पता नहीं उनकी हमने क्या नुकसान कर दिया उनका। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बार विचारधारा दोबारा से बता देता हूं। जो नालायक लोग इन्हीं मनुवादी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, इन्हीं मनुवादियों को नेता मानते हैं, और उनके चलते आज हमारे लोग गटर में मर रहे हैं, ठेकेदारी में आ गए, हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, हमारा बजट नहीं मिल रहा है। आज ये तीनों पार्टियां एक भी SC ST का सवाल नहीं उठा रही हैं, उनका नाम नहीं ले रही हैं। उन्हीं ऐसे नालायकों की वजह से जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, मगर बाबा साहब की विचारधारा संघर्षों से उनका कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए संवैधानिक, उनका भी उनको कुछ नहीं पता। ये वही लोग हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपना लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और जब उन्होंने अपनी राजनीतिक दल बना करके अलग कांग्रेस के विरुद्ध जब संघर्ष चल रहा था, तो ये वही नालायक लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष में खड़े थे और बाबा साहब को गालियां बकते थे। बाबा साहब को ये उसी तरह बोलते थे जैसे आज हमें बोल रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले लड़े, उन्होंने अपने अलग राजनीतिक दल बनाए, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं गए, जबकि कांग्रेस बड़ी शक्ति थी
और बाबा साहब उसमें चले जाते तो आज उनको बड़ा नेता मान लिया जाता। लेकिन बाबा साहब नहीं गए। बाबा साहब को पता था कि इन कांग्रेस वांग्रेस में जाकर के मेरे लोगों का भला नहीं होना, क्योंकि ये तो मनुवादी हैं, ये तो उसी वर्ण व्यवस्था का समर्थक हैं, ये तो हमें वही अछूत मानते हैं, ये हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने अपनी लड़ाई को अलग से किया, कांग्रेस से अलग, और उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक दल बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ILP, आजाद मजदूर पार्टी। जिन निकम्मे नाकारों को नहीं पता ना, जो जय भीम चिल्लाते हैं, सुन लो, आज अच्छे से सुन लो। और उन्होंने 1936 का चुनाव अकेले दम पे लड़ा और महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 में से 15 सीटें जीती, कांग्रेस को हराया। बाबा साहब ने कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं किया, कांग्रेस के साथ कभी नहीं गए। और कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां भी थीं, मुस्लिम लीग भी था, उसके बाद ये हिंदू महासभा, ये राजनीतिक दल हुआ करता था, चुनाव लड़ते थे इस पे ये मनुवादी। इसके साथ भी नहीं गए। उन्होंने अपना अलग अस्तित्व बनाया, अपनी अलग राजनीतिक दल बनाया, अपनी अलग राजनीति की। और उसके बाद जब 1942 में बाबा साहब इस देश की अंग्रेज सरकार में लेबर मिनिस्टर बने, ये बहुत कम लोगों को पता, जो मैं जानकारी दे रहा हूं, सुन लो, कान खोल के सुन लो। जो ज्यादा जय भीम चिल्लाते हैं और कहते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, अरे नालायकों, सुन लो जो मैं कह रहा हूं। बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दो और इन्हीं पार्टियों के गुणगान करो, जय भीम बोलने छोड़ दो, नहीं तो हमें क्रिटिसाइज मत करो किसी भी हालत में। मैं तुम्हारे क्रिटिसिज्म से नहीं डरता हूं, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि तुम बहरूपिये बन के बाबा साहब का नाम लेकर के और तुम हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुम उन्हीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थन में आने की बात कर रहे हो। शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अपने समाज से धोखा तो मत करो। बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर बने 1942 में और संविधान सभा के चुनाव आए, तो बाबा साहब ने कांग्रेस से अलग अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से दूसरी राजनीतिक पार्टी बनाई। पहली पार्टी कौन सी थी? ILP, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसको स्वतंत्र या आजाद मजदूर पार्टी कहा जाता है। 1936 में और 1942 के बाद 1944 में उन्होंने बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि वो 1946 में जो देश के संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, तो उन्होंने उसी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसी पर उन्होंने चुनाव लड़े। लेकिन वो हार गए, सारे चुनाव हार गए। और उसके बाद फिर वो उनको बंगाल से हमारे लोगों ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर के जिताया और वो संविधान सभा में आए। खैर, उसके बाद बाबा साहब फिर भी लड़ते रहे। कांग्रेस ने उनको, जो देश की पहली, जब अंग्रेज जा रहे थे, सुन लो ठीक से, जय भीम बोलने वाले नकले अम्बेडकरवादियों, सुन लो कान खोल के, कि जब अंग्रेज जा रहे थे इस देश से, 15 अगस्त 1947 को जब देश के हाथ में उन्होंने बागडोर संभाली, तो उस समय उन्होंने एक सरकार बनाई थी जो इलेक्टेड नहीं थी। उन्होंने एक फौरी सरकार बनाई थी, जो संविधान बनाती, उसके बाद चुनाव होंगे, तब जाके सरकार बनेगी। तब उन्होंने सारे संयुक्त दलों की, कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें सारे दल थे जो लड़ रहे थे आजादी के लिए, जिसमें RSS भी था, जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, जिसमें और भी छोटे मोटे राजे महाराजाओं के, उनके भी प्रतिनिधि थे। लेकिन कांग्रेस ने
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस मनोनीत सरकार में नहीं रखा जो कि 1946 के एंड में बन चुकी थी। वो सरकार मनोनीत सरकार, और उसकी ड्यूटी थी कि संविधान बनाए और चुनाव करवाए, और उसके बाद जो इलेक्टेड सरकार होगी वो देश चलाएगी। ये मनोनीत सरकार थी भारत के संविधान को बनाने के लिए। लेकिन इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब को उसमें नहीं रखा, क्योंकि बंटवारे के बाद बाबा साहब का जो चुनाव क्षेत्र था जहां से वो जीते थे संविधान सभा के लिए, वो पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी बंगाल में। उसको उन्होंने पूर्वी बंगाल में दे दिया, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। तो बाबा साहब की सीट चली गई। इन्होंने बाबा साहब को मनोनीत सरकार में नहीं रखा, इन कांग्रेसियों ने। और 11 नवंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, 6 और उसमें सदस्य मनोनीत किए गए, संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। लेकिन वो 15 अगस्त 1947 तक वो कमेटी कुछ काम नहीं कर पाई। तब जाकर के इनको संविधान बनाना था, तो अंग्रेजों के कहने पे और नेहरू जी के उस पर तब जाकर के बाबा साहब को अप्रोच किया गया। बाबा साहब ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा, सरदार पटेल जी गए दूत बन के, उन्होंने बाबा साहब के हाथ पैर जोड़े, उनको कहा, उनको मनाया कि आप आओ अंबेडकर, और जैसा आप चाहोगे, नेहरू जी ने कहा, वैसा ही होगा। आप आके संविधान बनाओ, हमारे पास कोई आदमी नहीं है। तब बाबा साहब को इन्होंने 26 अगस्त या 27 अगस्त 1947 को शपथ दिलाई कानून मंत्री पद की उस मनोनीत सरकार में, और उनको संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसका चेयरमैन बनाया गया। सुन लो कान खोल करके, कांग्रेस की दया पर कुछ नहीं मिला, कांग्रेस के साथ नहीं गए बाबा साहब। और फिर बाबा साहब के अथक प्रयास से, करीब 3 साल की मेहनत से, तब 29 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बना के देश को सौंप दिया। और उसके बाद हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने 1952 में रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि इन मनुवादियों ने महिलाओं के अधिकार नहीं माने। बाबा साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और जो 1952 का पहला संविधान बनने के बाद, इलेक्शन कमीशन बनने के बाद, रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनने के बाद 1951 का पहला जो देश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बाबा साहब उस चुनाव में लड़े, बिना कांग्रेस के लड़े, आजाद लड़े, लेकिन कांग्रेस के साथ वो नहीं गए और वो हार गए। कांग्रेस ने छल कपट किया, जहां से मुंबई से वो लड़ रहे थे, उनके एक चेले को खड़ा कर दिया, लेकिन उस चेले को भी हरा दिया होता बाबा साहब ने। बाबा साहब के 70,000 वोट इनवैलिड करवा दिए इस कांग्रेस ने, जो आज दुहाई दे रहे हैं ना बीजेपी के सामने, कह रहे हैं जी ये इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये सरकार चला रही है, ये तो मशीनें काम कर रही हैं, ये मिली हुई हैं। तो कांग्रेस ने तो पहले ही चुनाव में, देश के पहले ही चुनाव में, 1952 के चुनाव में बाबा साहब के साथ धोखा किया और उनके 70,000 वोट इनवैलिड करवा करके और उनको हरवा दिया। लेकिन बाबा साहब फिर भी कांग्रेस के साथ नहीं गए, और उसके बाद बाबा साहब ने काम शुरू किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने अपना बनाई, उसके ऊपर उन्होंने संविधान वगैरह सारी चीजें तैयार कर ली थी, लेकिन वो परिनिर्माण को प्राप्त हो गए, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उसको वो आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उसका सारा काम बाबा साहब करके चले गए थे। ये समझ लो बाबा साहब ने 3-3 राजनीतिक दल बनाए, निर्दलीय भी लड़े, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं गए। जो आजकल के नकली अंबेडकरवादी है, जो जय भीम चिल्लाते हैं और कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ वकालत करते हैं उनके साथ जाने की, और हम जैसे कट्टर अंबेडकरवादी, जो असली अंबेडकरवादी हैं, उनको कहते हो तुम तो वोट काटोगे, तुम तो समाज को भड़का रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो।
इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए जो इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। भाई मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दो। तुम्हारी हैसियत नहीं है बाबा साहब का नाम लेने की। बाबा साहब विद्रोही थे, क्रांतिकारी विद्रोही, जिन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। वो नहीं गए इन कांग्रेसियों के साथ, किसी के साथ नहीं गए, टिकट के लालच में, पैसे के लालच में नहीं गए। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और यही पढ़े लिखे लोग आज भी धोखा दे रहे हैं समाज को। ये तीनों पार्टियों ने ठेकेदारी कर दी, निजीकरण करके देश बेच डाला। सरकारी संस्थानों में इन्होंने निजीकरण कर दिया, हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, हमारी पक्की नौकरियां खत्म हो गई SC ST की। हमारे लोग ठेकेदारी पर उनका शोषण हो रहा है, भयंकर शोषण हो रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती इन पार्टियों की पैरवी करते हुए? और जो लोग इन पार्टियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं तुम उन्हीं को टारगेट कर रहे हो। मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से कुछ नालायक लोग जो जय भीम बोल रहे हैं और बदतमीजियां कर रहे हैं बैठ करके। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरे बाप ने दिया है चुनाव लड़ने का, बिना इन पार्टियों के अलग से निर्दलीय लड़ने का या किसी चुप पार्टी बना करके लड़ने का। ये बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है। कौन होते हो तुम मुझे इस तरह की बेहुदा बातें करने वाले, बकवास करने वाले? मैं हूं बाबा साहब का असली, उनका मैं भक्त, उनकी विचारधारा को, उनके संघर्षों को लेके आगे बढ़ने वाला। मुझे इन पार्टियों से नहीं चाहिए टिकट, नहीं बनना विधायक, नहीं बनना सांसद। मैं विद्रोही हूं, बाबा साहब की तरह विद्रोही। अपने SC ST समाज के अधिकारों के लिए लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। इन पार्टियों के विरुद्ध लड़ूंगा। जो इन पार्टियों से विधायक या सांसद बन गए, उन्होंने क्या उखाड़ लिया समाज के लिए? कितने सारे नाम है उनके, देखो विधानसभा में उनके स्टेटमेंट कितने समाज के लिए। क्या करोगे इन पार्टियों से विधायक सांसद बन के? ये तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। हम ठेकेदारी पे आ गए, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया इन्होंने, सब बेच डाला। एक पार्टी नाम नहीं ले रही है SC ST के अधिकारों का, SC ST के बारे में। बाबा साहब को बदनाम मत करो, जय भीम चिल्ला करके इन मनुवादियों के चेले मत बनो। और चेले बनना है तो बाबा साहब का नाम मत लो। मैं सिर्फ आज ये बताने आया था कि बाबा साहब विशुद्ध रूप से विद्रोही हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की है। ये कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं। और तब वो विद्रोही थे, तभी अपने समाज को दे पाए। अगर वो इन्हीं पार्टियों के साथ रहते तो कुछ भी ना दे पाते, पार्टियां देने ही ना देती। इसलिए हम लड़ेंगे। हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के संघर्षों को, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिसको भाई तकलीफ हो रही है होती रहे, लेकिन हम इन तीनों मनुवादियों के पार्टियों के विरुद्ध लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।